देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा क्यों? तो वो लोग नहीं करेगा। दादा उन छोटे लड़कों ने अरे, जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक आप- रिपोर्टर था उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं आपको करें, नहीं रिपोर्टर नहीं नहीं करें दादा। नहीं उनका वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी नहीं है। तो रिपोर्टर आप नहीं करें। नहीं वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा, आप जस्टिफाई करें। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। क्या देश की सेहत सुधारने वाले भावी डॉक्टर ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लहूलुहान कर रहे हैं, या फिर छात्रों के नाम पर सड़कों पर उतरे उपद्रवी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं? दिल्ली के संसद मार्ग से आई तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर रख दिया है, जहां नीट परीक्षा में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे प्रदर्शनकारियों की भीड़ में से निकले असामाजिक तत्वों ने कुछ पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। जिस हाथ में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, क्या उस हाथ में मीडिया कर्मियों पर हमला करने का कोई औचित्य हो सकता है? आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम की पूरी कड़वी सच्चाई। हाल ही में देश भर में नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और धांधली को लेकर छात्रों और विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों या फिर परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना हर नागरिक और छात्र का संवैधानिक अधिकार है। हालांकि दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट और अन्य संवेदनशील इलाकों में हुए प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बेहद चिंताजनक हो गई जब कवरेज करने पहुंचे ग्राउंड रिपोर्टर्स और मीडिया टीमों को हिंसा का शिकार बनना पड़ा। इस प्रदर्शन के दौरान पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास रिपोर्टिंग कर रही एक पत्रकार की टीम के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। इसी तरह एक और रिपोर्टर जिसका नाम देव कोटक है, उस पर भी जमीनी हालात दिखाते समय अचानक से हमला कर दिया गया। अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर इस तरह का जानलेवा हमला और गुंडागर्दी न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस घटना के सामने आने के बाद पत्रकारों, राजनेताओं और नागरिक समाज के लोगों ने एक सुर में इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। इस पूरी हिंसक घटना ने देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पत्रकारों पर हमला करने और सड़क पर बदसलूकी करने वाले वाकई नीट के परीक्षार्थी हैं? नीट की परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी तैयारी करने वाले छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। ये वही युवा है जो कल जाकर डॉक्टर बनेंगे, अस्पतालों में लोगों की जान बचाएंगे और जिनके कंधों पर देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का भविष्य होगा। एक भावी डॉक्टर और अनुशासित छात्र से कभी भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हाथ में तख्तियां लेकर मीडिया कर्मियों पर हमले करे या फिर गुंडागर्दी पर उतर आए। पत्रकारों को आवाज नहीं उठाने देंगे। पत्रकारों ने हम जो इनके वाजिब सवाल उठाने आए हैं, मेरे कैमरामैन का हाल देखिए, ये तस्वीरें देखिए इनकी, पत्थर फेंक रहे हैं लोग हमारे ऊपर। ये भीड़ है, ये स्टूडेंट्स हैं। शेम शेम। ये देखिए पुलिस वालों पे पत्थर फेंका जो हमें बचाने के लिए इधर आए हैं। पुलिस वालों पे पत्थर, हम पे पत्थर। शेम ऑन द स्टूडेंट्स। क्या हुआ भाई आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था अभी जंतर मंतर पर आपके साथ? इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया। ये लोग ने 2-3 चीजें हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के कारण थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको चश्मे के लिए नहीं दिख रहा, मत मारो मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का करके गिरा दिया और फिर लाख अभी मारने लगा। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज है। सार्वजनिक आंदोलन का इतिहास गवाह है कि जब भी छात्रों का कोई वास्तविक और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू होता है तो कुछ असामाजिक तत्व और राजनीतिक मंशा रखने वाले उपद्रवी उसमें सेंध लगा देते हैं। ये उपद्रवी छात्रों की भीड़ का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ने, पुलिस से उलझने और मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने का काम करते हैं। उनका मकसद है मुख्य मुद्दे का हल निकालना नहीं, बल्कि सनसनी फैलाना और व्यवस्था को बाधित करना।
इस तरह की गुंडागर्दी और हिंसक आचरण से सबसे ज्यादा नुकसान खुद उन बेकसूर और मेहनत करने वाले नीट अभ्यर्थियों का होता है जो ईमानदारी से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आंदोलन में हिंसा और पत्रकारों से मारपीट शामिल हो जाती है तो आम जनता की सहानुभूति उनसे खत्म होने लगती है और सरकार साथ ही प्रशासन का ध्यान छात्रों की मूल समस्याओं से हटकर कानून व्यवस्था को संभालने पर केंद्रित हो जाता है। इसीलिए प्रशासन को आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने वाले ऐसे उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश का भविष्य संवरने और वास्तविक छात्रों की आवाज को कलंकित करने से बचाया जा सके। तो आपका इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर ये वीडियो और इसकी वास्तविकता आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में और उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि चौथे स्तंभ से जुड़े हैं, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हैं, ताकि ये आवाज उन तक पहुंच सके। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।